Hello बच्चों, let's read the question. The question says the pKb value of NH3 is 5. Calculate the pH of the buffer solution 1 liter of which contains 0.01 m NH4Cl and 0.10 m NH4OH. इसका मतलब हमको बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है NH4Cl का और NH4OH का। हमको क्या निकालना है, इसका pH निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट रहेगा, बफर सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। क्या रहता है बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो वो जो पीएच होता है उसमें कोई भी चेंज जो होता है उसको रेजिस्ट करता है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा बफर सॉल्यूशन, और हम बोलेंगे व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऑफ एन एसिड और अ बेस added to a solution, it resists any change in its pH। ये हमारा होता है बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन होता है दो टाइप का। अगर टाइप्स की बात करें तो एक होता है एसिडिक। एसिडिक बफर कब बनता है? जब हम वीक एसिड प्लस सॉल्ट ले जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, स्ट्रॉन्ग बेस। और बी रहता है हमारा बेसिक बफर। बेसिक बफर इज फॉर्म व्हेन अ वीक बेस reacts with salt with strong acid in this case। अब देख लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है। देखिए हमको दिया हुआ है NH4OH और NH4Cl। NH4Cl बच्चों ये दोनों जो है ना, ये हमारे NH4OH तो है, ये हमारा वीक बेस होता है, और NH4Cl हमारा सॉल्ट है। और कैसा सॉल्ट है? ये बनता है हमारा HCl से। HCl से और NH4OH से बनता है। तो HCl हमारा क्या है? सॉल्ट है, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH तो हमारा वीक एसिड है, तो हम बोलेंगे सॉल्ट विथ NH4OH, सॉरी, हमारा वीक बेस है और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें? HCl है। ठीक है, ये तो ये वाला हमारा क्या हो गया जो हमको गिवन है, दिस इज अवर बेसिक बफर। ठीक है, और क्या होगा इसमें? जैसे हम NH4OH को जब हम तोड़ेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। ऑन दी अदर हैंड NH4Cl को जब हम ब्रेक करेंगे, ये बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है दोनों में कॉमन आयन दिख रहे हैं, कॉमन आयन कॉमन आयन कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? अब जो फर्दर कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, अब जो फर्दर डिसोसिएशन है इस वीक बेस का, ये क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। तो हम बोलेंगे फर्दर डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया फिर? हमारा हमारा मतलब हो गया कि अब हमारे जो सोल्यूशन है वो हमारा बन गया है। तो जो हमारा ओवरऑल बफर है वो क्या है? हमारा बेसिक बफर। अब बेसिक बफर हो गया है तो पीएच होनी चाहिए मोर देन 7। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग, यहाँ पे सॉल्ट होता है और नीचे पे होगा हमारा बेस। इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम POH निकालेंगे। ये P थोड़ा हम ऊपर बना देते हैं। ठीक है, POH निकाल देते हैं। यहाँ से क्या होगा? PKB की वैल्यू देखिए पीछे गिवन है 5 दी हुई है, तो POH इज इक्वल्स टू 5 प्लस लॉग सॉल्ट 0.01 दिया है और वो 0.10 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये है 0.01 और ये दिया हुआ है 0.10। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन लेना है सॉल्ट और बेस का।
सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्ट इज NH4Cl एंड बेस इज NH4OH। ठीक है, ये ले लिया हमने 0.01 और 0.10। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ से काटेंगे इसको, तो ये हो गया 5 प्लस लॉग, ऊपर पे 0.1 बच गया। अब लॉग 0.1 की वैल्यू जब हम देखेंगे इट इज -1, तो यहाँ से हो जाएगा POH इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1। तो POH आ गया हमारा 4। हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है PH ना कि POH। तो PH कैसे निकलेगी, वी नो दैट PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। POH की वैल्यू पता है, यहाँ से PH की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 14 माइनस 4 हो जाएगा, तो PH हो जाएगी हमारी 10। हमारा आंसर आ गया है 10। ऑप्शंस में देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा देखिए 10 दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।